हेलो। आज पढ़ने वाले हम अवकलन समीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। इसमें निकालेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे आज हम, जिसमें फर्स्ट कोटि, जिसे हम ऑर्डर बोलते हैं, और दूसरा निकालते हैं घात, जिसे हम डिग्री बोलते हैं। वैसे घात को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब पढ़ने वाले हम 9वां चैप्टर क्लास 12 का। यदि माना y इक्वल टू एक्स, और क्या क्या एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एक्स का अवकलन। एक्स का अवकलन क्या होता है? एक होता है। तो एक बार अवकलन किया तो एक बार डैश लिखा इक्वल टू 1। एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? एक्स के सापेक्ष 1। अर्थात जो भी घात n होगी, जितना भी अवकलन होगा, उसकी कोटि n कहलाएगी। जितनी बार उसका अवकलन किया हो गया होगा, वही इसकी क्या कहलाएगी? कोटि कहलाएगी। तो इसकी कोटि क्या लिख सकते हैं हम? एक, क्योंकि एक बार अवकलन किया। और घात क्या बताएंगे? जिसकी कोटि बताएंगे हम, जिसकी कोटि बताएंगे, जिस अवकलन किया होगा उसी की क्या बताएंगे? घात भी बताएंगे। यदि हमारा साइन थीटा कॉस थीटा डेरिवेटिव में आए, अवकलन में आए, तो उसकी घात क्या होगी? अपरिभाषित होगी, क्योंकि उसकी घात हम ज्ञात नहीं कर सकते। देखो कैसे मैंने लिखा है। यदि साइन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो हम डेरिवेशन में है, अर्थात अवकलन क्या हुआ है, साइन के साथ ऐसा है, कॉस के साथ आए, टेन के साथ आए, किसी के भी साथ आए, तो उसकी क्या बता सकते? घात नहीं बता सकते, कोटि बता सकते हैं कि कितनी बार उसका अवकलन किया गया हो। ऐसे ही लिखा है। इन्फिनाइट होता है, अर्थात उसकी अपरिभाषित लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अपरिभाषित घात लिख सकते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है डी वाई की घात 4, अर्थात 4 बार अवकलन किया गया है इसका, प्लस वाई डैश 3, अर्थात साइन किस में आ रहा है? थीटा में ना आकर क्या दिया? अवकलन में दिया है। तो क्या करेंगे? इसकी घात नहीं बता सकते हम, केवल क्या बता सकते हैं? कोटि बता सकते हैं। अर्थात 3 डैश का मतलब है 3 बार अवकलन किया गया है उसका। कितनी बार अवकलन किया? 3 बार अवकलन किया गया है। कितनी बार अवकलन किया गया है? 3 बार अवकलन किया गया है इसका। 3 बार अवकलन लिख लिया। डी वाई की घात 4, डी की घात 4 वाई, अवकलन जिसका 4 बार अवकलन डैश 3, तो 3 बार को अवकलन लिख लिया हमने। अर्थात इसमें बताएंगे, क्या बतानी? कोटि और घात। तो कोटि कितनी हो जाएगी? मैंने कहा था कि जितनी बार अवकलन होगा, जिसका अधिक बार होगा, उसकी क्या होगी? वही कोटि कहलाएगी। एन का मान यहाँ क्या है? 4। और हम इसकी घात अपरिभाषित लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि साइन का मान जो है वो थीटा में ना देकर किस में दिया है? अवकलन में दिया है। इसलिए इसकी घात क्या आएगी? अपरिभाषित आएगी, जिसे हम बता नहीं सकते। देखिए आगे सेकंड सवाल। सेकंड सवाल में है y डबल डैश प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या है? 5। तो y डैश डबल है, तो डबल को क्या लिखेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स। सिंगल डैश है, ठीक है ना, एक बार डैश है, तो एक बार अवकलन किया गया। वहाँ 3 डैश था तो 3 घात लिखी थी, इसलिए प्लस 5। तो इसमें पता नहीं कोटि और घात, तो क्या बता सकते हैं? इसमें कोई साइन थीटा तो नहीं है जो डेरिवेशन में हो, डिफरेंशिएशन में हो, जिससे अवकलन किया हो। तो इसकी कोटि हो जाएगी 1, क्योंकि डी की पावर 1। और इसकी घात बतानी, जिसकी हम कोटि बताते हैं उसी की क्या बताती हैं? घात भी बताती हैं। तो घात भी क्या है इसकी? 1 है केवल। देखो नेक्स्ट सवाल। देखिए आगे कौन सा सवाल है। तीसरा सवाल। डी की दिया गया समीकरण, दिया गया अवकलन समीकरण डी एक्स अपॉन डी टी की घात 4 प्लस 3s डी टू अपॉन डी टी। तो इसमें क्या पहले करेंगे? जिसका अधिक अवकलन होगा, अर्थात किसका अवकलन अधिक है? जो 3x के पास है। डी टी कोटि कितनी हो जाए इसकी? 3। और इसी की घात बताएंगे। ऐसा नहीं कि घात इसकी बता देंगे, घात 4 इसकी ज़्यादा है, जिसकी कोटि बताती हैं उसी की घात बताएंगे। अर्थात बहुपद में लिखा अवकलन समीकरण डी अपॉन डी एक्स में बहुपद समीकरण क्या है? डी अपॉन डी, इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1। तो देखिए नेक्स्ट सवाल 4 नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि घात और फिर से समीकरण बतानी है, परिभाषित है या अपरिभाषित। तो क्या है? अपरिभाषित, क्योंकि इसकी क्या नहीं बता सकते हम? केवल कोटि बता सकते हैं, और कोटि बताने के बाद घात नहीं बता सकते। घात क्यों नहीं बता सकते? बताया था पहले कि यदि अवकलन कॉस थीटा में आए, साइन थीटा में आए, टेन थीटा में आए, तो क्या होता है? अपरिभाषित होती है घात। तो इसकी कोटि बता सकते हैं। कोटि कितनी हो जाएगी? डी की पावर कितनी है?
डी की पावर 2y/dx और इसकी घात दे रखी है 2। तो घात नहीं बताएंगे इसकी 2, क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि cos थीटा में डेरिवेटिव दे रखा है इसलिए। देखिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। अवकलन समीकरण की कोटि तथा घात यदि अपरिभाषित हो तो बताइए। इसमें बता सकते हैं D2 पर भाई जिसका अवकलन करेंगे क्या बताएंगे, उसी की कोटि बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि 3 cos 3x की बता देंगे। तो देखिए इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 2 और इसकी घात भी क्या हो जाएगी 1, क्योंकि D2y/dx की घात कितनी है 1, क्योंकि इसकी कोई घात नहीं है। छोटा सवाल स्वयं करके कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए नेक्स्ट सवाल नंबर 7 आंसर। ठीक है, 7 में क्या दिया गया है कि ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा, ट्रिपल डैश दे रखा 3 बार अवकलन प्लस 2y डैश, तो 2 बार अवकलन प्लस y डैश सिंगल अवकलन। तो सबसे ज़्यादा अवकलन किसका, 3 वाली का। तो घात कितनी हो जाएगी 3 अवकलन, तो कोटि कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 3 बार अवकलन किया गया। और उसी की घात बताएंगे जिसकी कोटि बताइए। तो अधिकतम घात कितनी है उस पर 1, क्योंकि घात तो 1 ही है, क्योंकि अवकलन ही तो 3 बार किया है, तो 1 हो जाएगी। 8 नंबर इतना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अवकल समीकरण की कोटि और घात परिभाषित हो तो बताइए। y डैश प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर x। तो y डैश का मतलब क्या हुआ कि एक बार अवकलन किया, खाली y रहेगा। तो जिसका अवकलन करा उसी की क्या बता सकते हैं कोटि, तो कोटि क्या हो जाएगी 1, और ax की पावर का अवकलन करेंगे तो 1, और जिसकी कोटि बताई उसी की घात बताती हैं। तो घात कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि कोटि 1 है जिसका अवकलन एक बार किया गया है। देखिए नेक्स्ट सवाल नंबर 9। अवकलन समीकरण की कोटि एवं घात है परिभाषित, यानी कि y डैश डबल डैश प्लस y डैश की घात 2 प्लस 2y इक्वल टू 0। तो 2 डैश का मतलब अभी बताया कि 2 डैश का मतलब होता है 2 बार अवकलन करना, और सिंगल y का मतलब होता है y डैश का सिंगल अवकलन करना। भाई जिसका सबसे ज़्यादा अवकलन होगा उसकी ही कोटि बताएंगे, उसी की घात बताएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अवकलन किसका, डबल y डैश का। तो कोटि कितनी हो जाएगी, 2 बार अवकलन किया तो 2 कोटि हो गई। उसकी घात ही क्या होगी, भाई घात तो एक ही होगी, ऐसे नहीं कि दूसरे की घात बताएंगे, तो घात भी क्या होगी इसकी 1 होगी। 10 नंबर सवाल आपको कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना है, यदि नहीं होता तो दोबारा बताना है। ठीक है ना। देखिए अगला सवाल 11 और 12। 11 ऊपर है नीचे 12। दिया गया अवकलन समीकरण d की पावर 2y इक्वल टू dx² की पावर 3 है ये। ठीक है ना, प्लस dy की घात 2 प्लस साइन dy/dx। साइन में है तो क्या नहीं बता सकते इसकी, अब हम यहाँ जगह घात नहीं बता सकते। क्या नहीं बता सकते, घात नहीं बता सकते। प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें कोटि बूझी है, तो कोटि क्या होगी, परिभाषित नहीं है, विकल्प डी सही है। ठीक है ना, क्या बूझिए इसकी घात बूझिए, तो घात क्या है अपरिभाषित, ऑप्शन नंबर डी। 42 अवकलन समीकरण की कोटि बतानी। कोटि सीधी सी बता देंगे जिसका अवकलन अधिक बार हुआ होगा। अवकलन कितनी बार हुआ है पहले इसका सर 2x² dy/2/dx। तो 2 बार अवकलन हुआ तो इसकी घात कोटि कितनी हो जाएगी 2, कितनी हो जाएगी 2, ऑप्शन नंबर ए सही है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो। Thanks for watching this video.